लेकिन दौड़ने का एक ऐसा ढंग भी है कि दौड़ भी हो जाए और कहीं कोई पद चिन्ह भी ना छूटे। च्वांग त्से ने लाओ से के शिष्य ने कहा है कि जब तुम पानी से गुजरो और तुम्हारे पैर को पानी न छुए, तभी तुम समझना कि तुम संत हुए, उसके पहले नहीं। और ऐसा मत करना कि किनारे बैठे रहो और पैर सूखे रहें तो तुम सोचो कि संत हो गए हो, क्योंकि पैर पे पानी नहीं। पानी से गुजरना और पैर को पानी न छुए तो ही जानना कि संत हो गए हो। जटिल है बात थोड़ी। एक आदमी संसार छोड़ के भाग जाता है, पानी छोड़ के भाग जाता है, किनारे बैठ जाता है, फिर पैर सूखे रहते हैं। इसमें कुछ गुण नहीं है, पैर सूखे रहेंगे ही। लेकिन यही आदमी बीच बाजार में खड़ा है, घर में खड़ा है, पत्नी बच्चों के साथ खड़ा है, धन दौलत के बीच खड़ा है, जहां सब उपद्रव चल रहा है वहां खड़ा है, और इसके पैर नहीं भीगते, तभी जानना कि संतत्व फलित हुआ है। संत की परीक्षा संसार है। संसार के बाहर संतत्व तो बिल्कुल आसान चीज है, लेकिन वो संतत्व नपुंसक है, इंपोर्टेंट। जहां कोई गाली नहीं देने आता वहां क्रोध के न उठने का क्या अर्थ? या जहां जो भी आता है प्रशंसा करता आता है वहां क्रोध के न उठने का क्या अर्थ? जहां उत्तेजनाएं नहीं है, टेम्पटेशंस नहीं, जहां वासनाओं को भीतर से बाहर खींच लेने की कोई सुविधा नहीं, वहां अगर वासनाएं फिर मालूम पड़ती हों तो आश्चर्य क्या है। लेकिन जहां सारी सुविधाएं हों, सारी उत्तेजनाएं हों, जहां प्रतिपल आघात पड़ता हो प्राणों पर, जहां सोई हुई वासना को खींच लेने के सब उपाय बाहर काम कर रहे हों और भीतर से कोई वासना ना आती हो, तभी जब पानी से गुजरो और पैर न छुए पानी को, पानी न छुए पैर को, तभी जानना कि संतत्व। तो पानी और पैर के बीच में जो अंतराल है वही संतत्व। कमल का पत्ता है, वो खिला रहता पानी में, पानी की बूंद भी उस पर पड़ जाए तो भी छूती नहीं। एक अंतराल है पत्ते और बूंद के बीच में, एक फासला है। बूंद लाख उपाय करे तो भी उस अंतराल को पार नहीं कर पाती। वो अंतराल ही संतत्व है। बूंद गिर जाती है, पत्ते को पता ही नहीं चलता। बूंद आती है, चली जाती है, पत्ते को पता ही नहीं चलता। बूंद खुद बजनी हो जाती, पत्ता झुक जाता है और बूंद नीचे गिर जाती। बूंद हल्की होती है, बनी रहती है, बूंद भारी हो जाती, गिर जाती है। बूंद का अपना ही काम है, पत्ते का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कमल का पत्ता अगर कहे कि मैं सरोवर को छोड़ूंगा क्योंकि पानी यहां मुझे बहुत छूता है, गीला कर जाता है, तो फिर जानना कि वो पत्ता कमल का नहीं। कमल के पत्ते को अंतर ही नहीं पड़ता वो बाहर है या भीतर, वो पानी में है या पानी के बाहर, क्योंकि पानी के भीतर होकर भी पानी के बाहर होने का उपाय उसे पता है। इसलिए बाहर भागने का कोई अर्थ नहीं, कोई संगति नहीं। लाओ से कहता है एक कुशल धावक पद चिन्ह नहीं छोड़ता। इसे थोड़ा समझें। जितनी तेजी से आप दौड़ेंगे उतना ही कम स्पर्श होगा जमीन का। इसको अंतिम चरम का अवस्था पर ले जाएं। अगर तेजी आपकी बढ़ती ही चली जाए तो जमीन से स्पर्श कम होता जाएगा। जब आप धीमे चलते हैं, पैर पूरा जमीन पर बैठता है, छूता है, उठता है, फिर जमीन को छूता है। जब आप तेजी से दौड़ते हैं, जमीन को कम छूता है। अगर तेजी और बढ़ती चली जाए, अभी वैज्ञानिक
ऐसी गाड़ियां, ऐसी कारें ईजाद किए हैं जो एक विशेष गति पकड़ने पर जमीन से ऊपर उठ जाएंगी, क्योंकि उतनी गति पर जमीन को छूना असंभव हो जाए। तो जल्दी ही जैसे कि हवाई जहाज एक विशेष गति पर टेक ऑफ लेता है, एक विशेष गति को पकड़ने के बाद जमीन छोड़ देता है, ठीक वैसी ही कारें भी एक खास गति लेने के बाद जमीन से 1 फीट ऊपर उठ जाएंगी। फिर रास्तों की खराबी निष्प्रयोजन हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रास्ते कैसे भी हों, गाड़ी को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। रास्ता ना भी हो तो भी गाड़ी को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1 फीट का फासला उस गति पर बना ही रहेगा। तो सिर्फ फासला पकड़ने के लिए रन ओवर की जरूरत होगी, उतरने के लिए, लेकिन बीच की यात्रा बिना कठिनाई के, बिना रास्तों के की जा सकती है। लेकिन तब कार आपके घर के सामने से निकल गई हो तो भी चिन्ह नहीं छोड़ेगी। ये उदाहरण के लिए कहता हूं। ठीक ऐसे ही अंतस चेतना में भी गतियां हैं। कुशल धावक जब चेतना में इतनी गति ले आता है तो फिर कोई चिन्ह नहीं छूटते, कोई चिन्ह नहीं छूटते। आप पर चिन्ह छूटते हैं, उसका कारण संसार नहीं है, आपकी गति बहुत कम है। एक आदमी शराब पीता है, शराब के चिन्ह छूटेंगे। स्वभावतः हम सोचते हैं शराब में खराबी है, इतना आसान मामला नहीं है। शराब की चिन्ह छूटते हैं, शराब की बेहोशी छूटती है, क्योंकि शराब की गति और इस आदमी की चेतना की गति में जो अंतर है वही कारण है। इस आदमी की चेतना की गति शराब से ज्यादा नहीं है, शराब से नीची है। शराब ओवरपावर कर लेती, आच्छादित कर लेती। तंत्र ने बहुत प्रयोग किए हैं नसों के ऊपर, और तंत्र ने चेतना की गति को बढ़ाने के अनूठे अनूठे उपाय खोजे। इसलिए किसी तांत्रिक को कितनी ही शराब पिला दो, कोई भी बेहोशी नहीं आएगी, क्योंकि चेतना की गति शराब की गति से सदा ऊपर है। शराब ऊपर जाके स्पर्श नहीं कर सकती, केवल नीचे उतर के स्पर्श कर सकती। जब आपकी चेतना की गति धीमी होती है, शराब की तीव्र होती, तब आपको स्पर्श करती। तंत्र ने संभोग के लिए अनेक अनेक विधियां निकाली हैं, और तांत्रिक संभोग करते हुए भी काम से दूर बना रह सकता है। ये जटिल बात है, क्योंकि जब काम वासना आपको पकड़ती तो आपकी आत्मा की गति बिल्कुल खो जाती, काम वासना की ही गति रह जाती। इसलिए आप उससे आंदोलित होते हैं। अगर आपकी चेतना की गति ज्यादा हो तो काम वासना नीचे पड़ जाएगी। हमारी हालत ऐसी है, हमेशा हमने आकाश में बादल देखे अपने से ऊपर। जब कभी आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं तब आपको पहली दफा पता चलता है कि बादल नीचे भी हो सकते हैं। जब बादल आपके ऊपर होते हैं तो उनकी वर्षा आपके ऊपर गिरेगी, और जब बादल आपके नीचे होते हैं तो आप अछूते रह सकते हैं, उनकी वर्षा से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये थोड़ी जटिल बात है कि चेतना की गति क्या है। उसकी गति है, इसे हम थोड़े से ख्याल लें तो हमारी समझ में आ जाए। आप भी चेतना की बहुत गतियों से परिचित हैं, लेकिन आपने कभी निरीक्षण नहीं किया है। आपने ये बात सुनी होगी कि अगर कोई आदमी पानी में डूबता है तो एक क्षण में पूरे जीवन की कहानी उसके सामने गुजर जाती है। ये सिर्फ ख्याल नहीं, वैज्ञानिक है। लेकिन एक आदमी 70 साल जिया, और जिस जिंदगी को जीने में 70 साल लगे, एक क्षण में, एक डुबकी के क्षण में, जबकि मौत करीब होती, 70 साल एकदम से कैसे घूम जाते हों। 70 साल लगे इसलिए कि जीवन चेतना की गति बहुत धीमी थी। बैलगाड़ी की रफ्तार से आप चल रहे थे।
लेकिन मौत के क्षण में वो जो शिथिलता है, वो जो तमस है, वो जो बोझ था आलस्य का, वो सब टूट गया।